नमस्कार, आप सत्य हिंदी पर देख रहे हैं 8 बजे की बड़ी खबरें और मैं हूं आपके साथ निकिता। चुनाव के नतीजों के बाद विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ममता बनर्जी से बात की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन को कोलाथुर सीट पर टीवीके के वीएस बाबू ने हराया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बढ़त पर नितिन गडकरी ने कहा, सपना पूरा हुआ। तमिलनाडु में पड़ा उलटफेर, एक्टर विजय की पार्टी टीवीके को 108 सीटों पर बढ़त। पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों से सामने आई तोड़फोड़ की तस्वीरें, बीजेपी पर आरोप। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया कि सोमवार को चुनाव नतीजों के बाद विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, डीएमके सुप्रीमो एमके स्टालिन और विजयी टीवी के अध्यक्ष विजय से बात की। राहुल गांधी ने विजय को उनकी पार्टी के प्रदर्शन पर बधाई दी। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि आज शाम लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनाव नतीजों के बारे में ममता बनर्जी और थिरु एमके स्टालिन से बात की। उन्होंने टीवीके के अध्यक्ष थिरु विजय को भी उनकी पार्टी के प्रदर्शन पर बधाई दी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन कोलाथुर विधानसभा सीट से चुनाव हार गए हैं। उन्हें टीवीके के वीएस बाबू ने 8,795 वोटों से हरा दिया। वीएस बाबू को 82,997 वोट मिले, जबकि स्टालिन को 74,202 वोट मिले। स्टालिन 2011 से इस सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। स्टालिन तमिलनाडु के चौथे ऐसे मौजूदा मुख्यमंत्री बन गए हैं जो अपनी ही सीट से हार गए। करीब 3 दशक बाद स्टालिन तमिलनाडु के चौथे ऐसे मुख्यमंत्री बन गए हैं जो सत्ता में रहते हुए अपनी सीट हार गए। वो डीएमके के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके साथ ऐसा हुआ। सीपीआईएम यानी सीपीएम ने केरल में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ की हार पर प्रतिक्रिया दी है। पार्टी ने अपने बयान में कहा है कि वो जनादेश का सम्मान करती है। पार्टी केरल में उन वजहों की पड़ताल करेगी जिनसे लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को हार मिली। पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हम सुधार के लिए सभी जरूरी कदम उठाएंगे और जनता के अधिकारों के साथ धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के लिए लड़ते रहेंगे। केरल में 2026 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ ने करीब 10 साल बाद शानदार वापसी की है। रुझानों में यूडीएफ 99 सीटों पर आगे है, जबकि वाम मोर्चा लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट 35 सीटों तक सिमटता दिख रहा है। पिनराई विजयन सरकार पर सत्ता विरोधी लहर भारी पड़ी। कांग्रेस ने इस बार एकजुट रणनीति अपनाई, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने नेतृत्व संभाला और शशि थरूर को अहम जिम्मेदारी दी गई। पार्टी ने युवा चेहरों को मौका दिया और सांसदों को टिकट नहीं दिया। प्रचार में कांग्रेस ने स्वास्थ्य बीमा जैसे वादे किए और पिनराई सरकार पर तीखे हमले किए। मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन और ईसाई व नायर समुदाय के समर्थन से कांग्रेस को बढ़त मिली। यह जीत राज्य में बदलती सत्ता की परंपरा को जारी रखती है और कांग्रेस के लिए एक बड़ा राजनीतिक मोड़ मानी जा रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की मजबूत बढ़त पर पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि राज्य में बीजेपी का एक संकल्प और सपना साकार हो गया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि एक संकल्प की पूर्ति, एक सपना साकार। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हर कार्यकर्ता के लिए बेहद भावुक क्षण है। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, राज्य के चुनाव प्रभारी सुनील बंसल जी को इस ऐतिहासिक और निर्णायक जीत की हार्दिक बधाई। यह जनादेश बीजेपी कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और समर्पण का परिणाम है, जिन्होंने जमीनी स्तर पर लगातार काम करते हुए इस सपने को साकार किया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने केरल विधानसभा चुनाव में पार्टी के नेतृत्व वाले यूडीएफ की बढ़त पर राज्य के वोटरों को शुक्रिया कहा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि केरल के मेरे सभी भाइयों और बहनों को आपके विश्वास और अपार समर्थन के लिए धन्यवाद। आपने हम पर जो भरोसा जताया है वही यूडीएफ के लिए मार्गदर्शक शक्ति बनेगा, क्योंकि हम आप सभी के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने की दिशा में कड़ी मेहनत करेंगे। उन्होंने लिखा कि वायनाड में मैं अपने परिवार के लोगों से कहना चाहती हूं कि आपने यूडीएफ पर एक बार फिर जोरदार जनादेश के साथ भरोसा जताया है। 7 में से 7 सीटें अब आपके पास वायनाड के विकास के लिए मिलकर काम करने वाले 8 प्रतिनिधि हैं। हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। पश्चिम बंगाल की 293 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना जारी है। कोलकाता में भाजपा कार्यालय के बाहर जश्न का माहौल है। रुझानों से बंगाल में भाजपा की जीत के संकेत मिल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार पार्टी 204 सीटों पर आगे है और टीएमसी 83 सीटों पर। वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीटें और लेफ्ट और अन्य के खाते में भी 2-2 सीटें जाती दिख रही हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में मतगणना के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बयान जारी कर
टीएमसी के वोटिंग एजेंट से काउंटिंग सेंटर पर ही रहने की अपील की है। ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया। इसमें उन्होंने कहा कि मैं हाथ जोड़कर निवेदन करती हूं कि कोई भी वोटिंग एजेंट काउंटिंग सेंटर से दूर ना जाए। ये बीजेपी की योजना है। मैं ये कल से कह रही हूं कि चुनाव आयोग पहले उनके नतीजे दिखाएगा, फिर हमारी पार्टी के। ममता बनर्जी ने कहा कि कुछ जगहों पर 2-3 दौर की वोटिंग के बाद करीब 100 जगहों पर फोटो की गिनती रोक दी गई है। कल्याणी में 7 मशीनें मिली हैं जिन्हें गिना ही नहीं गया था। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सुरक्षा बल टीएमसी के खिलाफ अत्याचार कर रहे हैं। हमारे दफ्तर में लोग घुस आए हैं, उस पर कब्जा कर लिया गया। आपने देखा है कि किस तरह एसआईआर के जरिए लूटमार कर सीटें जीती जा रही हैं। अभी हम 70 से 100 सीटों पर आगे हैं जिनके बारे में बताया नहीं जा रहा, सब कुछ झूठ बोला जा रहा है। चुनाव आयोग सेंट्रल फोर्स के साथ मिलकर अपना अलग खेल कर रहा है। हमारी पुलिस केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। मैं पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहना चाहती हूँ कि दुखी होने की जरूरत नहीं है। अभी 3-4 राउंड की गिनती पूरी हुई है और 14 से 18 राउंड के बाद हम ही जीतेंगे। इंतजार कीजिए, हम सभी आपके साथ हैं। हम टाइगर की तरह लड़ते रहेंगे। बता दें कि फिलहाल रुझानों में पश्चिम बंगाल में बीजेपी 199 सीटों के साथ बढ़त बनाए हुए है, जबकि टीएमसी 88 सीटों पर आगे है। कोलकाता के कालीघाट इलाके में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास के आसपास सोमवार को सुरक्षा कड़ी कर दी गई। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक एक राज्य के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देश के बाद यह कदम उठाया गया। पीटीआई के मुताबिक कुछ लोगों ने ममता बनर्जी के घर के पास पहुंचकर जय श्री राम के नारे लगाए थे। इसके बाद चुनाव आयोग ने ये निर्देश दिया। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद राज्य सचिवालय नबन्ना के आसपास भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। तमिल सिनेमा के सुपरस्टार जोसेफ विजय ने 2024 में अपनी राजनीतिक पार्टी तमिलका वेत्री कड़गम यानी टीवीके बनाई थी और 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में पहली बार मैदान में उतरे। ताज़ा रुझानों में उनकी पार्टी 108 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि डीएमके 74 और एआईएडीएमके 52 सीटों पर है। तमिलनाडु की 234 सीटों में बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत होती है, जिसे टीवीके आसानी से पार करती दिख रही है। टीवीके के प्रवक्ता फेलिक्स केराल ने दावा किया कि उनकी पार्टी अपने दम पर सरकार बनाएगी। ऐसे में विजय के नेतृत्व में सरकार बनने की संभावना मजबूत हो गई है। विजय की सफलता के पीछे उनके मजबूत फैन क्लब, सामाजिक मुद्दों पर उनकी फिल्मों का असर और युवाओं का समर्थन अहम माना जा रहा है। हालांकि इस बीच करूर रैली हादसा और उनके निजी जीवन की चुनौतियां भी सामने आईं, लेकिन उनकी लोकप्रियता बरकरार रही। तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। इसी बीच टीवीके प्रमुख विजय के पिता एस.ए. चंद्रशेखर ने कांग्रेस से टीवीके के साथ गठबंधन करने की खुली अपील की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी ताकत खो रही है और विजय उसे फिर मजबूत बना सकते हैं। चंद्रशेखर ने विजय की राजनीतिक यात्रा को 30 साल की तैयारी का नतीजा बताया और दावा किया कि वे मुख्यमंत्री बनने की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विजय का जनता से गहरा जुड़ाव है, जहां लोग उन्हें अन्ना कहकर बुलाते हैं। उन्होंने विजय के अकेले चुनाव लड़ने के फैसले को साहसी बताया। टीवीके के मजबूत प्रदर्शन के बीच अब तमिलनाडु में नए राजनीतिक समीकरण और संभावित गठबंधनों पर चर्चा तेज हो गई है। केरल में कांग्रेस ने जीत का दावा किया है, क्योंकि रुझानों से पता चलता है कि पार्टी के नेतृत्व वाला यूडीएफ गठबंधन राज्य में तेजी से आगे बढ़ रहा है। रुझानों के अनुसार 140 सदस्यीय विधानसभा सीटों में से यूडीएफ को 99 सीटों पर, एलडीएफ को 35, बीजेपी को 3, इसके अलावा 3 सीटें अन्य के खाते में दिख रही हैं। कांग्रेस की केरल इकाई के प्रमुख सनी जोसेफ ने पत्रकारों से कहा कि यूडीएफ को यह जीत दिलाने के लिए हम केरल के वोटरों के आभारी हैं। यह एलडीएफ की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ एक फैसला है। असम में 126 विधानसभा सीटों पर मतगणना जारी है। रुझानों में बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है। हालांकि गुवाहाटी में बीजेपी के दफ्तर में बीती रात ही जीत के पोस्टर लगा दिए गए थे। इन पोस्टरों में लिखा था, अभूतपूर्व जन समर्थन और आशीर्वाद के लिए असम की जनता को हार्दिक धन्यवाद। पार्टी के राज्य कोषाध्यक्ष राजकुमार शर्मा का कहना है कि हम पहले से ही कॉन्फिडेंट थे कि जीत हमारी ही होने जा रही है, इसीलिए बीती रात ही हमने असम की जनता को धन्यवाद कहते हुए पोस्टर लगा दिए थे। बात करें रुझानों की तो असम की 126 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 101 और कांग्रेस 22 सीटों पर आगे चल रही है। असम में जोरहाट विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार गौरव गोगोई चुनाव हार गए हैं। यहाँ बीजेपी के हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने उन्हें 23,000 से अधिक वोटों से हराया है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी के हितेंद्र नाथ गोस्वामी को 64,439 वोट मिले, वहीं गौरव गोगोई को 46,257 वोट मिले।
गौरव गोगोई को कांग्रेस असम चुनाव में एक प्रमुख चेहरे के तौर पर पेश कर रही थी। गौरव गोगोई जोरहाट लोकसभा सीट से सांसद हैं। वो असम कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। बात करें पुडुचेरी की तो वहां बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए आगे चल रहा है। रुझानों के अनुसार पुडुचेरी की 30 सीटों में से बीजेपी के खाते में 18, कांग्रेस को 6 और 6 सीटें अन्य के खाते में जाती दिख रही हैं। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringed.